कंग साहब, हम आ गए आपके फार्म पे। ओ सर नमस्कार। बहुत शुक्रिया कांगोट फार्म पे आने का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कंग साहब जी, आज ये हम जानना चाहेंगे कि फीड मैनेजमेंट के ऊपर हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि अभी बता देते हैं सर। जी देखो, पहले तो सारे किसान वीरों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत शुक्रिया। आप इस चैनल को देख रहे हो, बहुत इनकी सेवा है, ये भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं। इनका ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब किया करो और ज़्यादा वॉच किया करो। एनीवेज, फीड की बात करते हैं, बड़ी डिटेल में बात करेंगे। सर, कोई भी जानवर हो, कोई भी इंसान हो, सारा कुछ खाने पीने पे डिपेंड करता है कि आपके जानवर कैसे हैं। बिल्कुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ जी, कोई शक नहीं है जी। खाना पीना सबसे इंपॉर्टेंट है। खाने में आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि बकरी खाती क्या है, कितना खाती है। अकेली फीड की बात नहीं करेंगे हम, इनका टोटल खाने पीने की जो मैनेजमेंट है सारी की बात करेंगे, फूड की भी, फीड की भी। बकरी ने, जैसे जब बकरी मान लो 40 किलो की है, उसने सारे दिन में अपने वेट का 10% ही खाना है। अच्छा, अपने वेट का 10%? 10% खाना। अच्छा, जैसे 40 किलो की बकरी है, 4 केजी 4 किलो खाएगी सारे दिन में। अच्छा, कुछ भी नहीं है। और 4 किलो में से भी आपने ख्याल रखना है कि इसको 70% सूखा चाहिए और सिर्फ 30% हरा। अच्छा, जैसे मान लो 3 किलो सूखा और 1 किलो ही हरा देना आपने इनको। और सूखे में जो 3 किलो है, उसी में सूखा चारा आ गया और आपकी फीड का भी बीच में ही आ गया। ठीक है। अगर आप इस तरीके से चलोगे तो आपके जानवरों में सबसे जरूरी है तंदुरुस्ती रहेगी। जैसे हमारे जानवर देखो कैसी नेचुरल शाइन है, चमक है। बिल्कुल, ये चमक इसीलिए आती है कि खाना पीना अच्छा है। कंग साहब, ये बताइए, जैसे बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं कि हर जगह पे अलग अलग फीड है। बिल्कुल। जैसे आप बिहार में कुछ और फीड खिला रहे हैं किसान भाई, हाँ जी। उत्तर प्रदेश में आते हैं तो कुछ और फीड खिला रहे हैं, आपके यहाँ आते हैं तो कुछ और फीड देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो आप ये बताइए हमें कि कौन सा फीड सबसे बेस्ट है बकरियों के लिए? भी देखो, दो चीजें होती हैं। हाँ जी। बेस्ट में हम देखते हैं कि उसमें प्रोटीन लेवल ज्यादा हो। हाँ जी। और आपके एरिया के मुताबिक जहां भी आप हो, चाहे बिहार में हो, यूपी में हो, राजस्थान में हो, जो भी सस्ता खाना मिले आपको, क्योंकि आपके जो एरिया में खाना खाओगे आप जी, वो सस्ता पड़ेगा आपको जी। लेकिन उसमें प्रोटीन लेवल ज़्यादा चाहिए। बकरियों को 6 से 8% तक प्रोटीन लेवल चाहिए इनके खाने में। अच्छा, बस यही ख्याल रखना है। और खाना जो भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपके एरिया में उगता है, जैसे कई हमारे यहाँ से मूंगी बहुत होती है पंजाब में, मूंगी, जो मूंगी की दाल होती है, मूंग, हाँ जी, वो दे दो जी। आपके यूपी में, बिहार में कहीं पे मसूर ज़्यादा होते हैं, कहीं सोयाबीन होता है, कहीं राजमा ज़्यादा होते हैं, राजमा होते हैं। जो भी आपको अच्छा है, अच्छा, वो आप उसको सुखा के डाल सकते हो। अच्छा, दलहनी भूसा का इस्तेमाल ज़्यादा करें? हाँ जी, हाँ जी। जो सूखा, बताऊँ आपको जी, जिसकी फली होती है ना, हाँ जी, अगर आप उसका भूसा दोगे तो वो कामयाब ही कामयाब है, दो किसी चीज़ का भी। अच्छा, हाँ जी, कोई भी दाल हो, सोयाबीन हो, कुछ भी हो, वो इनके लिए फायदेमंद है। गेहूं का भूसा जो है वो कामयाब नहीं है, क्योंकि उसमें प्रोटीन लेवल बहुत कम होता है। इसलिए कोई भी दाल कहीं पे भी आप उगाते हो, कुछ भी उगाते हो, वो इनको दो, ये खुश होकर खाएंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। एक सवाल है हमारा कंग साहब जी, आप ये बताइए, जैसे अगर कोई किसान भाई के पास गेहूं का भूसा बहुत पर्याप्त मात्रा में पड़ा हुआ है ना, हाँ जी, तो क्या दलहनी भूसा मिला करके उसको खिला सकते हैं? बिल्कुल। कोई भी दाल ले लो, दाल का भूसा, जैसे हम गुवारे का राजस्थान से मंगाया हुआ हमने, गुवारी का, मूंगफली का मंगाया है, इसमें गेहूं का भूसा डाल लो, क्योंकि इनको सारी गेम तो प्रोटीन की है। प्रोटीन लेवल बढ़ाना आपने, और कोई खास बात नहीं है। गेहूं में भी ऐसा नहीं कि जानवर मर जाएंगे या खाएंगे नहीं, भूख लगी सब खाएंगे, लेकिन उसमें जान कम है। वो ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा वेस्ट करेंगे। प्रोटीन लेवल तो बॉडी को चाहिए, उसके लिए बीच में मिक्स करके दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 50-50 मिक्स करके तैयार कर सकते हैं। अच्छा, ये एक तरीका हो सकता है उनके लिए, है ना? क्योंकि जो उनका जो भूसा है उसका भी इस्तेमाल हो जाएगा। हाँ जी, जो पैसा वेस्ट होगा वो आपका बर्बाद नहीं होगा, वो बचत हो जाएगा। जो आपके पास स्टोर किया हुआ पड़ा है उसको वेस्ट मत करो, वो खिलाओ। लेकिन उसके साथ अब आप और कर सकते हो, अगर आप गेहूं का भूसा डाल रहे हो तो फीड की मात्रा बढ़ा दो। जो मैं फीड के बारे में भी बताऊंगा, 100 किलो की फीड बनानी है, कैसे बनानी है, उसकी थोड़ी मात्रा बढ़ा दो। जैसे बकरी को 300 ग्राम फीड देते हैं हम, आप उसको 400 ग्राम देने लग जाओ, प्रोटीन लेवल बढ़ जाएगा बॉडी में जी। ठीक है ना? हाँ जी। तो आप कुछ भी करो, वेस्ट नहीं करना कुछ भी, कोई कॉस्टली चीज नहीं देनी, कम से कम खर्चे पे बढ़िया जानवर पाल लें आपने, बढ़िया जानवर पाल ले, यही बात है। बहुत बढ़िया, यही साइंस है इसकी। और खाने में
जैसे मैंने बोला कि सूखा और हरा यही देना ना जी जी। आप सुबह सूखा दो, उसमें कुछ मत डालो। बहुत लोग गलती करते हैं, बहुत किसान भाई गलती करते हैं कि सुबह भूसा भी डाल दिया, उसके ऊपर दाना डाल दिया या चोकर डाल दिया, छिलका डाल दिया। कुछ नहीं डालने की जरूरत। जब भी आपने छिलका कोई फीड देनी है वो एक बार देनी है रात को, बस। हाँ जी, क्योंकि हमें बकरी की आदत समझनी चाहिए क्या है। इसकी एक आदत है, ये आगे से खाती है और पीछे से मिंगन करती जाती है। अगर आप साथ में सुबह गेहूं के भूसे के साथ आप छिलका दे रहे हो, छोले चने का छिलका दे रहे हो, जहाँ कोई फीड डाल रहे हो उसको टेस्ट बनाने के लिए, तो आप वेस्ट कर रहे हो पैसे अपने। तो आधा बकरी ने मिंगन में से निकाल देना है। जब भी फीड डालनी है, फीड बहुत कॉस्टली है, ठीक है, उसको सिर्फ और सिर्फ रात को 6:30-7 बजे फीड डाल दो। उसके बाद सारी रात कुछ नहीं देना, कहीं कुछ भूख नहीं लगती उसको। क्योंकि होगा क्या, वो सारी फीड खा के बार बार घुमा के जुगाली करेगी उसकी, वो गाली करती है ना, खाती है, हजम करती है। जी जी बिल्कुल। वो सारा उसकी बॉडी में लगेगा, वेस्ट नहीं भाषा में उसको पागुर बोलते हैं। पागुर बोलते हैं। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। वो जो मुंह ला के खाती है। हाँ हाँ। तो जब वो पागुर करेगी, हाँ जी, तो वो अंदर ही हजम होकर बॉडी में लगेगा, वेस्ट नहीं होगा आपका पैसा। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात है। हाँ जी। हम ये गलती कभी नहीं करनी कि जब सूखा डाल रहे हो बीच में कुछ और फीड डाल रहे हो आप, बिल्कुल उसको बंद कर दो। जब भी हरा डालना आपने, कोई भी हरा जो आपका सीजनल है, जो आपके आजू बाजू में बनता है, बरसीन है, बाजरा है, ज्वार है, कोई भी हरा चीज है, जहाँ घास है, पत्ते हैं, जो भी है, वो डालो दोपहर को। शाम को एक बार फिर सूखा डाल दो और रात को फीड डाल दो। बहुत बढ़िया। और सबसे जरूरी फीड और फूड में जो लोग बात नहीं करते वो है पानी का। अच्छा। पानी बहुत जरूरी है, इंसान के लिए भी, इन जानवरों के लिए भी। जितना ये पानी पिएंगे उतनी बॉडी सफाई रहेगी, बॉडी साफ होगी तो बीमारी कम आएगी, बिल्कुल, शाइन आएगी, नेचुरल चमक आएगी। चमक की निशानी है कि आपका जानवर तंदुरुस्त है। तंदुरुस्त है जी। जब भी आपने पानी डालना है, दिन में सुबह जब भी आप काम शुरू करते हो 7-7:30 बजे और शाम के 6:30 बजे तक जी, इनके पास पानी खत्म नहीं होना चाहिए। और रात को इनको पानी देना नहीं है। फीड डालने के बाद पानी नहीं देना, बिल्कुल आराम से बैठने दो। 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो बकरी बैठ रज के खाएगी, जुगाली करेगी, वो क्या बोला था हिंदी में आपने, पागुर करेगी। हाँ जी। तो उससे हजम होगा, खाना बॉडी में लगेगा। दूसरा, बकरी को मालूम हो जाएगा कि मेरी खुरली में कुछ नहीं है, रात को मुझे और कुछ मिलने वाला नहीं है। वो सारी रात आराम करती है बैठ के। जितना जानवर रेस्ट करेगा उतना तंदुरुस्त रहेगा। ठीक है ना। पानी की बात कर रहा था, पानी जो भी देना है बिल्कुल साफ सुथरा पानी चाहिए इनको। पानी में कभी कभी आप जी गर्मियों में शक्कर डाल दो। ये सवाल हमारा अभी उठ रहा था, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया जी, धन्यवाद। गर्मियों में शक्कर डाल दो। हाँ जी। ठंडी होती है शक्कर, इनको रिलीफ मिलेगा, पानी रज के ज्यादा पिएंगे। ठीक है जी। सर्दियों में हम गुड़ डाल देते हैं, गुड़ थोड़ा सा, इतना गुड़ हर जानवर के हिसाब से डाल दो पानी में, मीठा, उससे रज के पानी पिएगी। कभी कभी मीठा सोडा डाल दो थोड़ा सा, हफ्ते में 1 बार 2 बार। और कैल्शियम डाल दो कभी कभी। कभी थोड़ी सी हल्दी जरूर डालना आपने। हल्दी, जो हल्दी होती है ना सर, वो अंदर की सफाई बहुत करती है। हल्दी डाल दो। जब भी हल्दी डालनी है उस दिन आपने गुड़ या शक्कर जरूर डालना है पानी में, क्यों हल्दी कड़वी होती है, जानवर कम पानी पीता है। उसकी कड़वाहट हटाने के लिए आप गुड़ डालो, शक्कर डाल के पिलाओ, आपके जानवर को आधी बीमारी खत्म हो जाएगी। हल्दी ज्यादा नहीं डालनी, 1-2 ग्राम पर जानवर के हिसाब से हफ्ते में 2 बार दे दोगे आप, आधी बीमारियां आपके जानवर की खत्म। हाँ जी, अंदर से सफाई कर देगा बिल्कुल। बहुत बढ़िया। कभी ये नहीं होगा कि आपका जानवर रिपीट कर रहा है, प्रेग्नेंट नहीं हो रहा, दूध की समस्या आ रही है, आधी बीमारियां उससे खत्म हो जाएंगी आपकी। हल्दी ऐसी चीज है, हम हमारे जरूर डालते हैं हम जी। अब थोड़ा सा कंग साहब ये बताइए, जैसे आप फीड जो तैयार करते हैं, 1 कुंटल पर आपने बताया कि किस तरीके से तैयार करते हैं, तो थोड़ा बताइए कि किस तरीके से आप तैयार करते हैं, ये किस तरीके से होता है, बताइए थोड़ा। देखो, बहुत जरूरी है 1 क्विंटल का 100 किलो का फार्मूला बताने लगा हूँ। तो आप उससे, किसने कम बनानी ज्यादा बनानी, उसी रेशियो से आप बना लो जी। सबसे जरूरी है जानवर को एनर्जी मिलनी। एनर्जी मिलती है इसको अनाज से। अनाज आपने 3 तरह के अनाज लेने हैं,
मक्का सबसे जरूरी है। अच्छा, मक्का। मक्का जी, मक्का सबसे जरूरी है। मक्का में भी दो तरीके का आता है। हाँ जी कंग साहब, एक उजला वाला होता है, एक पीला वाला होता है। जो भी आपका अवेलेबल है, जो भी सस्ता मिल जाए आपको। पीला वाला ज्यादातर किसान भाई खिलाते हैं। वो अच्छी बात है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं उसमें। सही है। हाँ जी। हाँ। मक्का जरूरी है। हाँ। मक्का ज्यादा ले लो, कनक डाल लो, गर्मियों में आप डाल लो जौ, ठंडे होते हैं जी, बिल्कुल। और सर्दियों में डालो बाजरा। ये तीनों आपका 50 किलो होना चाहिए 100 में से। 50 किलो आपने अनाज ले लिए, 3 अनाज। फिर आपको चाहिए जानवर को थोड़ी सी फैट, अंदर चिकनाहट भी चाहिए बॉडी में। बिल्कुल बिल्कुल। चिकनाहट के लिए आपने लेनी है खली। खली। अच्छा, सरसों की खली ले ली। हाँ जी, सरसों की खली। बिनोला ले ली। हाँ जी, हाँ जी। उसकी खली डालो आप 20 किलो उसी में। तीसरी चीज है, उसको चाहिए फाइबर, बॉडी साफ करने के लिए छिलका। वो भी 20 किलो चाहिए। उस 20 किलो में आप चने का छिलका ले लो। कोई भी बाजू में आपके घर के आसपास किसी चक्की पे दालों का कर रहा है, पिसाई करते हैं, दालों का छिलका बच गया पीछे, वो सस्ता मिल जाता है, वो ले लो, वो भी छिलका ही है। 20 किलो वो डाल लो, आपका हो गया 90 किलो। अब जो अगले 10 किलो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग किसान भाई गलती करते हैं, ये तीनों चीजें मिला के दे देते हैं, लेकिन जो आगे की 10 किलो हैं वो छोड़ देते हैं। उसका कोई फायदा नहीं। ये 10 किलो जो बताने लगा हूँ, 10 हो जाए 14 हो जाए, मैं वो बता, आपको 2 किलो कम से कम मिनरल मिक्सचर डालना है उसमें। अच्छा, मिनरल मिक्सचर में क्या? मिनरल मिक्सचर होता है धातों का चूर्ण। अच्छा। जितनी जितनी भी धातें हैं उसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सब तरह की धातों का चूर्ण होता है, उसको मिनरल मिक्सचर बोलते हैं। वो जरूरी है। 1 से 2% जाना जरूरी है। 1 किलो डाल दो, 2 किलो डाल लो, वो आपकी जैसे आपकी कैपेसिटी है, वो जरूरी है, हर रोज जानवर को मिलना चाहिए। 2 किलो आप डाल लो उसमें मीठा सोडा। 2 किलो डालो हल्दी। हल्दी से क्या होगा, जैसे मैंने बोला पानी में हल्दी डालनी है, फीड में भी डाल लो। हल्दी से अंदर की सफाई होगी सारी। अच्छा। हाँ जी। 2 किलो डालो आप नमक। नमक वो डालना है जो आप घर में यूज करते हो, टाटा वाला। अच्छा। उसमें आयोडीन होता है, वो जानवर के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। नमक डालो 2 किलो। और जो पीछे 2-4 किलो रह गया उसमें आप कुछ भी डाल लो। मेथे डाल लो, मेथड़ा होता है ना, मोटा मेथड़ा, मेथा, वो डाल लो। सर सबसे बड़ा ब्लड को साफ करने वाली चीज जो धरती पे है वो है मेथा। हाँ जी। उसका डालो दाना, मेथे का दाना। अच्छा। उससे ब्लड साफ रहेगा। ब्लड साफ होगा, बीमारी कम आएगी। ठीक है। किसी तरीके का उसमें फिर आपको कभी मेडिसिन का जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत कम जरूरत पड़ेगी। अब हमारे फार्म पे, हाँ जी सर, जब हमने फार्म शुरू किया था 28 या 29 इंग्लिश दवाइयाँ थी हमारे पास। अच्छा। जो लेके आए थे। आज हमारे फार्म पे 4 इंग्लिश दवाइयाँ हैं टोटल, सब खत्म कर दी। अच्छा। टोटल ऑर्गेनिक चल रहा है। सब जो इलाज कर रहे हैं हम, वो हल्दी, फटकड़ी, मेथा, सौंफ, ज्वाइन, नमक, इन्हीं चीजों से कर रहे हैं जो घर में पड़ी हैं। कितनी बड़ी बात है, 28-29 दवाइयों से 4 दवाइयां पे आना जी। 4 पे आ गए। 4 पे आ गए, वो भी खत्म कर देंगे धीरे धीरे खत्म कर देंगे। देखो, एक्सपीरियंस बोलता है। बिल्कुल। काम यहाँ पे बीच में काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जितनी अंग्रेजी दवाइयाँ आप खिलाएंगे उसका साइड इफेक्ट होने का खतरा होता है, कभी ना कभी तो इफेक्ट करेंगी। बिल्कुल। दूसरा खर्चा बहुत है, दवाइयाँ सस्ती नहीं है। फिर आप डॉक्टर को बुलाओगे, उसका खर्चा। सारा इलाज आपके घर में पड़ा है, रसोई में, उसी से करो। किसी दर्शकों को नहीं मालूम पड़ता भी इस बीमारी का क्या इलाज है, हमसे कॉल करें, आपको बताएं, हमें बताएं, हम उनको आंसर करेंगे, कोई बात नहीं है। बिल्कुल। तो फीड आपकी 100 किलो तैयार हो गई। तारा मीरा थोड़ा सा उसमें डालने 2 किलो। तारा मीरा वो कड़वा होता है थोड़ा सा, चिचड़ी नहीं लगने देता बॉडी में, चिचड़ी, जूं, कुछ भी होता है वो नहीं आने देता, पेट में कीड़े नहीं आने देता जल्दी से। तो इस तरह की फीड जब आप तैयार करोगे, ये आपको ज्यादा से ज्यादा महंगा सामान नहीं लेना आपने, आपको 30-32 रुपए से ऊपर किलो नहीं जानी चाहिए। 30-32 रुपए किलो। अच्छा। उससे ज्यादा ऊपर नहीं लेना आपने। अच्छा। ढूंढो। इस तरीके से आपने बताया कंग साहब, इस तरीके से अगर किसान भाई तैयार करते हैं तो फिर फीड कॉस्ट उनका तो चला जाएगा ज्यादा ना? नहीं जाएगा ना। हाँ। इसलिए बोल रहा हूँ, जब सीजन होता है, जैसे अच्छा। मक्का का सीजन आया, हाँ। वहाँ पे स्टोर कर लो थोड़ी सी लेके। ये बहुत बढ़िया बात जी, बिल्कुल। क्योंकि जब आप सीजन खत्म हो जाता है तो 10 रुपए केजी का अंतर हो जाता है। हाँ। वहीं पे मार पड़ती है। हाँ। अब पहले इकट्ठा करके ड्रम में डाल के रख लो। हाँ जी। जानवर तो रखनी है, फीड तो सारा साल बननी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझे मेरी बात जी।
दूसरी बात, फीड जब भी डालनी है रात को डालनी है ताकि इनकी बॉडी में सारी लगती रहे। बड़ी जो ब्रीडर हैं उनको आपने कम से कम 600 ग्राम फीड खिलानी है, बड़े ब्रीडर को। अच्छा। उसको ज़्यादा ताकत चाहिए। जो नॉर्मल बकरियां हैं 300 350 ग्राम से ऊपर आपने फीड डालने की जरूरत नहीं है, बहुत है। जो छोटे बच्चे हैं उनको 150 200 ग्राम फीड डाल दो, बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी उनकी, कोई दिक्कत नहीं है। उससे ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। सारा दिन फीड खिलाने की जरूरत नहीं है इनको। आप खर्चा मत बढ़ाओ, ठीक है? बिल्कुल नॉर्मल खर्चे में काम करो। नॉर्मल खर्चे में काम करो जी सर, जो पैसा बचा लिया वही हमारी इनकम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी। तो यही बात फीड की। और कोई क्वेश्चन है फीड का, आप मेरे से पूछ सकते हो। बड़ा सिंपल रखो। देखो फीड में एक चीज मिसिंग है जो मैं आपको बताऊं, मैंने गुड़ नहीं डाला इसमें। गुड़ जरूरी है जी, लेकिन हमने नहीं डाला फीड में, क्योंकि अब फीड में मिला दोगे तो आपकी फार्म पे कीड़ियों का कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, चूहे बहुत आएंगे। इसलिए गुड़ को अलग रख लो, पानी में डाल के खिलाओ। अच्छा, एक सवाल हमारा कंग साहब उठ रहा है यहाँ जी। बहुत सारे जगह पे हम फार्म विजिट किए हैं, अलग अलग जगह पे हम देखा है कभी कि कोई सुबह से चारा दे रहा है, हरा चारा। हाँ जी। कहीं पे देख रहे हैं कि दोपहर में हरा चारा दे रहे हैं। हाँ जी। कहीं शाम के टाइम में हरा चारा दे रहे हैं। जी। तो एक रियल इसका आप क्या अनुभव किए हैं, क्या है तरीका हरा चारा कब देने का टाइम है सही? सर देखो, मैंने जैसे बोला कि बकरी को 70% सूखा चाहिए, 70%। हाँ जी। सूखा खा के ज्यादा खुश है। 30% जो हरा चारा है वो कोशिश करो दोपहर को ही दें आप। अच्छा, तो जो लोग सुबह और शाम को दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत दे रहे हैं। हाँ जी। क्योंकि बकरी को हरा हजम करने में बहुत दिक्कत आती है जी। लीवर पे जो बहुत जोर पड़ता है उनके, इसलिए दोपहर को दो हरा। कभी जानवर को आपको मोक नहीं लगेगी, लूज मोशन नहीं लगेंगी। अगर सुबह देंगे, हरे चारा गीला होता है रात में, उस पे ओस डली होती है, अगर आपने काट के जल्दी डाल दिया तो दिक्कत आ सकती है, उनका मुंह पक सकता है जानवर का। इसलिए सुबह नहीं देते हैं, दोपहर को देते हैं। सुबह काट लेंगे, जब ओस खत्म होगी उसके बाद काटो और उसको डाल दो। शाम को इसलिए नहीं देते हम कि उसके बाद फीड देनी होती है। हरा चारा वैसे ही हैवी है, उसके बाद हैवी फीड दे दी तो जानवर के पेट पे जोर पड़ेगा। इसलिए दोपहर को दो ताकि शाम तक वो हजम हो जाए, कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक सवाल और है, जब बकरियां खा पी लेती हैं, अच्छे तरीके से खा लेती हैं, उसके बाद क्या बकरियों को टहलाना घुमाना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ। साइंस कहती है कि जरूरी नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास जगह है, आप उनको टहलाना चाहते हो तो टहला सकते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। ये बात क्लियर कर लूँगा। मजबूरी नहीं है कि इनको बाहर लेके जाना ही जाना है, यहीं पे पलती हैं। सर कर्नाटका में आपसे 2-3 साल पहले एक रिसर्च की थी उन्होंने। कर्नाटका में बहुत बड़ा बिजनेस है बकरियों का जी। उन्होंने 20-25 बकरियां रखी स्टॉल फीडिंग पे, जैसे हम रख रहे हैं, बिल्कुल अंदर फार्म के ऊपर। उतनी ही बकरियां रखी, आधा दिन घर में खाती थी, आधा दिन बाहर जाती थी। और उतनी ही बकरियां उन्होंने रखी जो सारा दिन बाहर खा के आती थी। सबसे ज्यादा ग्रोथ स्टॉल फीडिंग पे आई है। 20% प्लस ग्रोथ आई है बकरियों की जो फार्म में ही रहती थी, क्योंकि हमें मालूम है कि ये क्या खा रही हैं, कितना इनको प्रोटीन मिल रहा है, कितने इनको विटामिन मिल रहे हैं, कितना कैल्शियम मिल रहा है, कितने मिनरल्स मिल रहे हैं, सब हमें मालूम है। जो बाहर खा के आया है हमें कुछ नहीं मालूम इसने कितना मिनरल्स मिले उसको। तो आप जो सर ये सारा फीड आप जो बताएं जिस तरीके से, ये सारा अपने फार्म पे इस तरीके से करते हैं? बिल्कुल, जो हम करते हैं वही बताते हैं। यही कारण है जो बकरियां आपकी जो है चमक रही हैं, इसीलिए चमक है, हेल्दी है, इसीलिए शाइन है। हाँ, नेचुरल शाइन जिसको बोलते हैं, ये तंदुरुस्ती की यही निशानी है। किसी की फार्म पे जाओ, अगर उनकी बकरियों पे शाइन नहीं है तो उनकी बकरियां तंदुरुस्त नहीं है। ये सबसे बड़ा पैरामीटर है बकरी की तंदुरुस्ती देखने का। बिल्कुल। और आप देखोगे एक बात और, हमारी आपको कोई भी बकरी मोटी नहीं मिलेगी, फैट नहीं चढ़ी मिलेगी। और इतना कड़वा धूप है, इसके बावजूद भी आपकी जो बकरियां हैं सहन कर रही है। देख रहे हैं हम, एक अलग अजूबा है ये। नहीं, उसमें क्या है, इसको अगर हम इंसान समझेंगे ना तो अपनी जिंदगी आसान हो जाएगी। जो इंसान जितनी गर्मी झेल सकता है उतनी ये झेल सकती हैं। जितनी ठंड हम झेल सकते हैं ये भी झेल सकती हैं। अभी इतनी गर्मी नहीं है कि हम बाहर खड़े होकर बात नहीं कर सकते जी। हम बाहर खड़े बात कर रहे हैं ना जी। हमारी जान तो नहीं निकल रही,
तो इनकी भी नहीं निकल रही। फिर भी हमको लगता है 35 के आसपास। इनको कुछ नहीं कहता। हाँ। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जब 40 के आसपास होगा हाँ जी टेम्परेचर, तो हम इनको अंदर बंद करके पंखा लगा देंगे, बस 2 घंटे के लिए बंद कर देते हैं और कुछ नहीं करना। बड़ी सिंपल लाइफ रखी है हमने इनकी बकरियों की। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद कंग साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास आने का। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपका शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू।